एनुअल स्पोर्ट्स डे सेंट्रल पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में हम धन्यवाद देना चाहेंगे मनोज सर का कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया इस अवसर पर। इससे पहले भी कई बार मैं आपके बीच में आ चुका हूं विभिन्न खेलों को लेकर। खेल हर किसी को पसंद है और खासकर बच्चों के का यह तो सबसे रोचक और पॉपुलर क्षेत्र है। इसमें हर कोई आना चाहते हैं खेल के क्षेत्र में। और वार्षिक स्पोर्ट्स डे, चूंकि सालों भर आप पढ़ाई के पीछे रहते हैं, तो खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां मनोरंजन होता है, शारीरिक क्रियाएं होती है और मन लगता है। और इसमें भी अब आगे बढ़ने का बहुत सारा अवसर है। समय के साथ खेल के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुए हैं। मैं कुछ बातों पे आपका ध्यान रखना चाहूंगा। पहले एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गया है। अब अभिभावक भी बच्चों को खुद ग्राउंड लेके आ रहे हैं, बच्चों के पीछे एक्सपेंड कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भी अच्छा खिलाड़ी हो। और वह जो स्लोगन था वह बदल गया है। अब कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बढ़ेगा सवाब। तो आज खेल में ढेर सारी संभावनाएं हैं। आप खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ग्लैमर है, पैसा है, पहचान है, शोहरत है, सब कुछ है। आज एक आईएएस आईपीएस को आप एक जिले, दो जिले, एक स्टेट में जान सकते हैं, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं तो आपको पूरा विश्व जानता है, पूरा राष्ट्र जानता है। आज हर किसी बच्चे से पूछे विराट कोहली कौन है, सब बता देगा। सानिया मिर्जा का नाम सब जानते हैं, साइना नेहवाल का नाम सब जानते हैं, मीराबाई चानू का नाम सब जानते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी अपने देश में हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना परिवार का, राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये जो ट्रेंड बदला है विगत दिनों में जो सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसने बहुत अच्छा काम किया है खेल के क्षेत्र में। पहले हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, इक्विपमेंट का अभाव होता था, ट्रेनिंग का अभाव होता था। लेकिन इस सरकार ने एक नया स्कीम लाया खेल में, और खेलों में अब कैश प्राइज दिए जाने लगे हैं। हमारे जो टॉप प्लेयर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए विदेशों में भेजा जा रहा है। जो हमारे टॉप पोडियम के प्लेयर होते हैं उन्हें सरकार सुविधा देती है कि आप विश्व के जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, जिस भी कोच से आप सुविधाएं लेना चाहते हैं, आपको मिलेगी। और इसके दम पर आज हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। विगत साल आपने देखा एशियाड में, जहां हमें 20, 30, 40 मेडल आते थे, इस बार हमें 100+ मेडल मिले एशियाड खेलों में, जो कि झांगझू चाइना में हुआ था। 105 मेडल पहली बार भारत ने प्राप्त किया वहां। ओलंपिक खेलों में मात्र 1-2 मेडल आते थे भारत को। पिछले 2 वर्ष पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे 7 मेडल्स आए, 7 मेडल आए, और पैरा ओलंपिक में 12 से ज्यादा मेडल आए। तो जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है सरकार के द्वारा, उसके बल पे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, मेडल जीत के ला रहे हैं, देश और राज्य का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो प्लेयर मेडल जीत के लाते हैं उन्हें सरकार कैश प्राइज भी देती है और उन्हें जॉब भी देती है। हाल फिलहाल में एक आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा का, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा। किस गेम से है, कोई बता सकता है? जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से। बहुत ही गरीब परिवार का वो बच्चा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, और जब खेल में आया तो आपको आश्चर्य होगा, साई सेंटर हरियाणा में जब वो अंदर घुसे कैंपस में, तो 3 साल वो बाहर नहीं निकले ओलंपिक तैयारी के लिए। 3 साल कैंपस में ही रहे, बाहर क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं। और 3 साल के बाद जब वो वहां पहुंचे तो वहां से गोल्ड मेडल लेके आए। और आज वो, उनकी नेटवर्थ जो संपत्ति है 200 करोड़ की है, 200 करोड़ के मालिक है, और डीएसपी रैंक का जॉब है उनके पास। तो ये खेलों का ग्लैमर है। बिहार सरकार ने भी खेल के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, अपने राज्य में भी अच्छे कार्य हो रहे हैं।
जब से स्पोर्ट्स डीजी रविंद्र शंकरन सर ने प्रभार संभाला है 2 साल पहले, तो इन 2 सालों में काफी कुछ बदला है। अब अलग से खेल विभाग बन गया है। पहले कला संस्कृति एवं युवा खेल विभाग था, अब खेल विभाग अलग से हो गया है बिहार सरकार में, अलग से उसके मंत्री होते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि इस साल अभी जो वर्तमान के बिहार सरकार के खेल मंत्री हैं, वो अपने जिले के ही सुरेंद्र मेहता जी बने हैं बिहार सरकार के खेल मंत्री। तो काफी अच्छा हो रहा है। बिहार सरकार ने भी एक स्कीम लाई है पिछले साल, मेडल लाओ नौकरी पाओ। इस स्कीम के तहत हमारे बिहार के 88 बच्चों ने पिछले साल नौकरी पाई है, जिसमें आपके बेगूसराय से 8 बच्चे हैं। 6 गर्ल्स एक ही ग्राउंड की है, एक ही ग्राउंड की 6 लड़कियों को जॉब हुआ है सचिवालय सहायक में क्लर्क के रूप में। और सारे बच्चे या तो सचिवालय में या डीएम कार्यालय में या एसडीओ कार्यालय में एज ए क्लर्क ज्वाइन की है। 2 लड़कों को जॉब हुआ है। और हमारे संपर्क में बिहार से एक साथ 3 बच्चियों को सर डायरेक्ट दरोगा में जॉब हुआ है, डायरेक्ट एसआई में बहाली हुई है। वो इंटरनेशनल प्लेयर थी रग्बी की। तो खिलाड़ियों को अवसर मिल रहा है और खिलाड़ियों को सुविधा है कि आप 2 घंटा कम काम कीजिएगा। जो हमारे कर्मी हैं सचिवालय में अन्य जगह, उनको अगर 5 बजे छुट्टी होगी तो प्लेयर को 3 बजे छुट्टी दे दी जाती है 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए। तो आप में भी अवसर हैं, क्षमताएं हैं, तो आप खेल में आगे बढ़ सकते हैं, फलक को छू सकते हैं, देश राज्य और परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, उससे जॉब पा सकते हैं। लेकिन जरूरत है आपकी इच्छा शक्ति की। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी खेल को अपना सकते हैं। कोई भी खेल खराब नहीं होता है, जिसमें आपका दिल लगे, मन लगे, आपकी शारीरिक क्षमता जिसमें हो, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल में भी चर्चा किया हमारे जो संचालक थे कि एक नया गेम हम लोगों ने लाया है लगोरी। उसको हम लोग लोकल में पिट्टो के नाम से जानते हैं। बचपन में कई लोग खेले होंगे, पत्थर रख के बॉल से फोड़ने का। वो गेम अब भारत सरकार ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है। और पिछले वर्ष 37th नेशनल गेम्स गोवा में भारत सरकार ने इसको ऐड किया गेम में। और बिहार से बॉयज एंड गर्ल्स की टीम मैंने भेजा था, वहां टॉप 5 में हमारी टीम रही थी। मेडल से थोड़ा चूक गई बच्चे, चूंकि फर्स्ट बार उन लोग का था। तो अभी हम लोग की फिर तैयारी चल रही है, जून जुलाई में हमारा नेशनल्स होना है। और बिहार के 30 जिलों में हम लोगों ने कमेटी बनाई है, 30 जिलों में हमारी टीम बन गई है लगोरी की। बेगूसराय में भी अच्छा काम चल रहा है और विभिन्न विद्यालयों में जाके बच्चों को हम जोड़ रहे हैं। सर से बात हुई है, आपके विद्यालय में भी इस कार्यक्रम के बाद हम एक दिन आएंगे अपने टीम के साथ और आपको लगोरी खेल का ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ ग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ खेल सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी बच्चों के प्रति कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें, ध्यान कंसंट्रेट करें और यहाँ आप मेडल जीतें, पारितोषिक जीतें। और इसी हौसले और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लें, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लें और आगे बढ़ते हुए खेल के क्षेत्र में भी आप अपना नाम रोशन करें। एक बार मैं फिर से सेंट्रल पब्लिक स्कूल सर्वोदय नगर के पूरे परिवार को अपनी ओर से साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा और इस आयोजन के सफलता की शुभकामना देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।